मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है? क्या मृत्यु के बाद आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश करती है? और मृत्यु के बाद क्या होता है, ये जीवित इंसानों को कैसे पता? लेकिन उससे भी पहले आप ये सुनो। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्वाति नरो प्राणी। इस श्लोक का हमारे मृत्यु से क्या संबंध है? इन सभी रहस्यों का पर्दाफाश कर देंगे आगे इस वीडियो में। आत्मा और पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जिस पर विज्ञान के साथ साथ रिलीजन्स के बीच भी काफी डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाते हैं। तो आइए पहले जानते हैं कि सभी धर्मों का इस विषय पर क्या कहना है। हिंदू धर्म में शरीर से आत्मा के अलग होने के बाद उसका पुनर्जन्म होता है, जिसे हिंदुइज्म में संसार चक्र कहते हैं। इसमें आत्मा को अनंत जन्मों के चक्र से गुजरना होता है, जहां वह अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर में प्रवेश करता है। इस प्रोसेस का मोटिव केवल मोक्ष अर्थात मुक्ति को पाना होता है, जिससे आत्मा सारे बंधनों से मुक्त होकर विनाशी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। वहीं इसके ठीक विपरीत इस्लाम धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। मुस्लिम बिलीफ्स के अनुसार मौत के बाद जिंदगी का दूसरा आयाम आता है, जिसे आखिरी दिन के महान अल्लाह की अदालत में विचार किया जाता है, जिसमें आदमी या औरत अपने अच्छे या बुरे कर्मों के आधार पर जहन्नुम या जन्नत के दुख और आनंद को भोगता है। बुद्धिज्म में मृत्यु के बाद आत्मा पूरी तरह पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होने का प्रयास करती है और वह अनंत मुक्ति की प्राप्ति के लिए निरंतर कोशिश करती है। यहाँ क्लियरली देखा जा सकता है कि डिफरेंट रिलीजन्स में मृत्यु के बाद की प्रक्रिया और आत्मा को मिलने वाले जन्म को लेकर अलग अलग कॉन्सेप्ट्स मिलते हैं। अगर इसको विज्ञान के पर्सपेक्टिव से देखें तो वैज्ञानिक यही मानती है कि मृत्यु के बाद आत्मा का कोई पर्सनल फ्यूचर नहीं होता। मनुष्य के अंत के साथ आत्मा का भी उस शरीर के साथ जुड़ाव खत्म हो जाता है। विज्ञान कहती है कि आत्मा का कोई वैज्ञानिक प्रमाण या अस्तित्व नहीं है। इनके अनुसार आत्मा सिर्फ एक धार्मिक और आध्यात्मिक मुद्दा है, जिसे विज्ञान अप्रूव नहीं करती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही मानती है कि मृत्यु के बाद बॉडी के सारे एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाते हैं। जीवन के बाद का अस्तित्व और आत्मा की डेफिनेशन अभी तक वैज्ञानिक दुनिया के लिए एक रहस्य बनी हुई है। हालांकि विज्ञान आत्मा जैसा ही एक विषय नियर डेथ एक्सपीरियंस को अप्रूवल देती है, जिसमें मौत को छूकर आने वाले लोग ये दावा करते हैं कि वे अपने शरीर के ऊपर खुद को तैरता हुआ फील करते हैं और अपने ही शरीर से बाहर भी आ जाते हैं। बहुत से लोग नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान मृत प्रियजनों से, दोस्तों से या आध्यात्मिक एलिमेंट जैसे भगवान से मिलने का दावा भी करते हैं। जैसे कि ब्रिटेन की जेसी स्वायर ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए बताया कि उनकी सर्जरी के दौरान उन्होंने एक ब्राइट लाइट को महसूस किया, जिसमें उन्होंने अपने 2 साल पहले ही मर चुके दोस्त एंथनी को देखा था, जो उन्हें अपने साथ ले जाने आया था। इसी तरह एडी मोहतरमा ने अपने अनकॉन्शियसनेस के दौरान खुद को अपने शरीर से बाहर निकलने का दावा करती है। अगर दावा करने की बात हुई है तो कई लोग इस बात का दावा भी करते हैं कि उनका पुनर्जन्म हुआ है और उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है। लेकिन विज्ञान पुनर्जन्म और आत्माओं जैसी अवधारणा को नहीं मानता। भगवत गीता का ये श्लोक इस बात की पुष्टि करता है कि पुनर्जन्म संभव है और आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करता है। सिर्फ शरीर मरता है लेकिन आत्मा अमर रहता है। गांधी जी ने भी पुनर्जन्म की बात को पब्लिकली एडमिट किया था। ईयर 1920 से दिल्ली में शांति देवी का जन्म हुआ था और 3-4 साल की उम्र में ही वो क्लेम करने लगी थी कि जहां वो रह रही है वो उसका असली घर नहीं है, उसका असली घर मथुरा में है। उसने ये भी बताया कि उसके हस्बैंड का मथुरा में कपड़ों का एक दुकान भी है और उसका एक बच्चा भी है, जिसको जन्म देने के 1 हफ्ते बाद ही उसकी मृत्यु हो गई थी। आग की तरह यह खबर ब्रिटिश इंडिया के कोने कोने में पहुंच गई थी। गांधी जी भी शांति देवी की स्टोरी में काफी इंटरेस्टेड थे, जिसकी सच्चाई की जाँच के लिए उन्होंने एक कमेटी का गठन करवाया था। जब इस कमेटी ने मथुरा जाकर इस केस की जाँच की, तब मथुरा में उस कमेटी ने एक ऐसे ही व्यापारी को लोकेट किया जिसकी वाइफ लुगरी देवी 9 साल पहले ही अपने बच्चे को जन्म देने के 1 हफ्ते बाद ही मर चुकी थी और उस व्यापारी का एक कपड़े का दुकान भी था। साथ ही वह व्यापारी शांति देवी द्वारा बताए गए उसके हस्बैंड से हूबहू मैच होता था। जिसके बाद उस कमेटी ने भी इस बात की पुष्टि की थी कि लुमरी देवी ने ही शांति देवी के रूप में पुनर्जन्म लिया है। अब पुनर्जन्म और आत्मा जैसे विषयों को विज्ञान तो नकारता है, लेकिन जिस तरह भगवान श्री कृष्ण की भागवत गीता में कही हर एक बात इस कलयुग में सत्य साबित हो रही है, विज्ञान भी इस विषय को ज्यादा दिनों तक टाल नहीं पाएगा। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि जब जीवन ही समाप्त हो जाता है तो एक नॉर्मल पर्सन कैसे जानता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है?
भगवान गरुड़देव अमर हैं और इन्हें अमर होने का वरदान खुद भगवान विष्णु ने दिया है। अमर होने के कारण गरुड़देव ये नहीं जानते थे कि मृत्यु के बाद क्या होता है। इसी क्यूरियोसिटी के कारण उन्होंने श्री हरि से मृत्यु का ज्ञान लिया और इसी ज्ञान को गरुड़ पुराण कहा जाता है। इस पुराण के अनुसार आत्मा को इस धरती के मुकाबले ज्यादा आनंद की अनुभूति होती है। शायद यही वजह है कि इस धरती को मृत्युलोक कहा जाता है। सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को किसी ने बुलाने का दावा किया था, जिस पर उनकी आत्मा ने ये जवाब दिया कि अब वे जहाँ हैं, वहाँ इस धरती के मुकाबले ज्यादा खुश हैं और उन्हें बार बार इस पृथ्वी पर बुलाया ना जाए। अब इस घटना की रियलिटी की पुष्टि करना तो संभव नहीं है, लेकिन भागवत गीता इस बात की पुष्टि अवश्य करता है कि आत्मा होती है और उनका पुनर्जन्म भी संभव है। तो आइए जानते हैं कि हिंदू माइथोलॉजी में मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। शरीर को छोड़ने के बाद आत्मा कुछ समय तक बॉडी के ऊपर तैरती है और अपने आसपास हो रहे इवेंट्स को भी ऑब्जर्व कर सकती है। विज्ञान भी कुछ इसी तरह की बातें कहता है जो हिंदू पुराणों में कई हजार साल पहले ही लिखी गई है। इनफैक्ट होता कुछ यूँ है कि आत्मा इतनी हल्की होती है कि मृत्यु के बाद वह ग्रेविटी के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और ऊपर की ओर उठ जाती है। इसके बाद आत्मा को लेने के लिए यमदूत आते हैं और उसे यमलोक ले जाते हैं। इस दौरान आत्मा को वैतरणी नदी को भी पार करना होता है, जो पूरी तरह लावा और आग से बनी होती है। जिस आत्मा ने अच्छे कर्म किए होते हैं वो इजीली इस नदी को पार कर लेता है और दुष्ट आत्मा को यातनाएं दी जाती है। इसके बाद आत्मा को यमराज के सामने खड़ा किया जाता है और चित्रगुप्त जी उस आत्मा के संपूर्ण कर्मों को यमराज के सामने रखते हैं और अंतिम फैसला यमराज का ही होता है कि आत्मा पुनर्जन्म को पाएगा या स्वर्ग या नरक में भेजा जाएगा। कहते हैं कि स्वर्ग और नरक का निर्माण खुद ईश्वर ने अपने हाथों से ही किया है और अंतिम समय में राम नाम सत्य है, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जिस तरह मृत्यु एक अटल सत्य है, उसी तरह राम का नाम भी सर्वथा सत्य है। शव यात्रा के दौरान राम नाम सत्य है का नारा लगाने का उद्देश्य मृतक को सुनाना नहीं होता है, बल्कि इसका मेन मोटिव उस यात्रा में चल रहे लोगों को ये बताना होता है कि जिंदगी में और जिंदगी के बाद भी केवल राम का नाम ही एकमात्र सत्य है। To be absent from the body is to be present with the Lord.